ड्रॉप शिपिंग। ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और ये बिजनेस आप एज ए स्टूडेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत से लोग ये बिजनेस स्टार्ट करना भी चाहते हैं। बट सबके दिमाग में एक सवाल होता है, इंडिया में ड्रॉप शिपिंग शुरू कैसे करें। बस इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे एंड ट्रस्ट मी, एक काफ़ी सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग इन इंडिया के बारे में। अगर आप कभी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिना किसी इन्वेंट्री के या फिर घर पर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो क्लिक टू सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हो और बिना अपने पास स्टॉक रखे जब कस्टमर आपसे ऑर्डर करता है आप वो ऑर्डर डायरेक्टली सप्लायर को फॉरवर्ड करते हो और सप्लायर प्रोडक्ट को कस्टमर तक डायरेक्टली शिप कर देता है। आप बेसिकली मिडलमैन होते हो, लेकिन प्रोडक्ट की प्राइसिंग, ब्रांडिंग और कस्टमर सर्विस आपके हाथ में होती है और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। फर्स्ट स्टेप है नीश चूज़ करना। फॉर एग्जांपल, आप फिटनेस इक्विपमेंट, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स या फिर यूनिक फैशन आइटम्स पर फोकस कर सकते हो। नीश को नैरो करना इम्पोर्टेंट है ताकि आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से टारगेट कर सको। नेक्स्ट स्टेप है रिलायबल सप्लायर ढूंढना। यह ड्रॉप शिपिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको एक ऐसे सप्लायर की ज़रूरत है जो टाइम पर शिप करे एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करे। इंडिया में आप सप्लायर्स को कुछ प्लेटफॉर्म्स पर ढूंढ सकते हो और मेरे रिकमेंडेशंस हैं आपको अली एक्सप्रेस, इंडिया मार्ट एंड मीशो। सप्लायर के साथ डील करने से पहले हमेशा प्रोडक्ट का एक सैंपल ऑर्डर करके चेक करो, इससे आपको क्वालिटी और शिपिंग टाइम का अंदाज़ा हो जाएगा। ये छोटी सी चीज़ फ्यूचर में आपको बहुत प्रॉब्लम से बचा सकती है। अब जब आपका नीश एंड सप्लायर तैयार है तो अगला स्टेप है अपनी ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना। आपके पास दो मेन ऑप्शंस है, शॉपिफाई एंड वूकॉमर्स। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करना प्रेफर करते हैं तो आप लोग वूकॉमर्स यूज़ कर सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म्स यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन शॉपिफाई बिगिनर्स के लिए काफ़ी सिंपल है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका स्टोर प्रोफेशनल दिखे, अच्छे फ़ोटोज़ यूज़ करो, क्लियर डिस्क्रिप्शंस दो और स्टोर को इजी टू नेविगेट बनाओ। सोचो, अगर एक फिजिकल स्टोर मेसी होगा तो क्या आप एज ए कस्टमर वहाँ से शॉपिंग करोगे? तो आपका आंसर होगा नो। तो आपको अपने स्टोर को भी इजी टू नेविगेट बनाना होगा। अब बात करते हैं पेमेंट गेटवेज की। क्योंकि आप इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो तो आपको अपने कस्टमर्स के लिए फैमिलियर पेमेंट ऑप्शंस देने चाहिए। पॉपुलर पेमेंट गेटवेज जो कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, फर्स्ट है रेजर पे, सेकंड है पेटीएम, थर्ड है इंस्टामोजो एंड फोर्थ है कैश फ्री। ये प्लेटफॉर्म्स इजीली शॉपिफाई और वूकॉमर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। पेमेंट का प्रोसेस स्मूथ और सिक्योर होना चाहिए क्योंकि फेल ट्रांजैक्शंस कस्टमर को बहुत फ्रस्ट्रेट करते हैं। जब आपका स्टोर सेट हो गया है, सवाल ये उठता है कि कस्टमर्स कैसे लाए। इसके लिए आपको सबसे इजी एंड वर्किंग मेथड है मार्केटिंग। तो कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज है जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। फेसबुक एड्स एंड इंस्टाग्राम एड्स, ये प्लेटफॉर्म इंडिया में मैसिव ऑडियंस तक पहुंचने का बेस्ट तरीका है। सेकंड ऑप्शन है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब कर सकते हो जो आपके नीश के प्रोडक्ट्स प्रमोट करेंगे।
थर्ड ऑप्शन है एसईओ। अपने स्टोर और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को सर्च इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज करो ताकि लोग आपको ऑर्गेनिकली ढूंढ सके। फोर्थ ऑप्शन है गूगल शॉपिंग। आपने प्रोडक्ट्स को गूगल शॉपिंग पर लिस्ट करो ताकि ज़्यादा रीच मिल सके। मार्केटिंग आपके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की सक्सेस का की फैक्टर है, इसलिए इसमें टाइम और थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने से बिल्कुल मत ड्रो। ड्रॉप शिपिंग में सेल कर देना इम्पोर्टेंट नहीं होता और ना ही ये एंड होता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए कस्टमर सर्विस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिपिंग डायरेक्टली आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको हर डिले, कंप्लेन या रिटर्न का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने रिटर्न पॉलिसी को क्लियर रखो और कस्टमर क्वेरीज को जल्दी रिस्पॉन्ड करो। अच्छी सर्विस से रिपीट कस्टमर साथ मिलते हैं, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। चलिए कुछ कॉमन चैलेंजेस की बात करते हैं जो ड्रॉप शिपिंग में आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। शिपिंग टाइम्स। ओवरसीज सप्लायर्स के केस में शिपिंग टाइम काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए कस्टमर्स को डिलीवरी टाइम के बारे में पहले से इन्फॉर्म करें या फिर लोकल सप्लायर ढूंढें। कंपटीशन। ड्रॉप शिपिंग में कंपटीशन बहुत है, इसलिए आपको यूनिक ब्रांड बिल्ड करना होगा और अच्छी सर्विस देनी होगी। प्रॉफिट मार्जिन्स। शिपिंग कॉस्ट और टैक्सेस को अपने प्रोडक्ट प्राइसिंग में ज़रूर इंक्लूड करें। आपको कम से कम 30 to 40% का प्रॉफिट मार्जिन एम करना चाहिए। तो गाइस, ये था एक कंप्लीट बिगिनर्स गाइड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करने का। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं है, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हो और सही अप्रोच लेते हो तो ये बहुत प्रॉफिटेबल वेंचर बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें और आपको ड्रॉप शिपिंग की सीरीज़ इस चैनल पर मिलने वाली है। आप इस सीरीज़ में ड्रॉप शिपिंग स्टोर क्रिएट करने से लेकर सही प्रोडक्ट चूज़ करना, मार्केटिंग, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना, सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी सवाल हो या आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगी।